नमस्कार, मैं डॉक्टर अन्ना गुज्जर। मैंने बगड़ावत लोक गाथा विषय पर शोध किया है। आज मैं आपसे बगड़ावत लोक गाथा से संबंधित एक ऐतिहासिक स्थल के बारे में बात करूंगी। वह स्थल है भोजा पायरा। मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग है प्रेम। प्रेम का दूसरा नाम है समर्पण। प्रेम और समर्पण की पराकाष्ठा को परिलक्षित करता मेवाड़ की धरा पर एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है जिसका नाम है भोजा पायरा। 9वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य बदनौर रियासत में गोठा नगरी में बगड़ावत हुई। बगड़ावत कुल 24 भाई थे। उन भाइयों में भोज सर्वश्रेष्ठ थे। अपने गुणों में सर्वश्रेष्ठ, वीरता, दानवीरता, साहस में सवाई होने के कारण उनका नाम सवाई भोज पड़ा। उनके गुणों की वीरता और दानवीरता, विनम्रशीलता के चर्चे हर घर में हर जगह सुनाई देते थे। नागौर के इर्दे के परिवार में एक पुत्री जयमती हुई। जयमती ने जब सवाई भोज की वीरता, दानवीरता और उनकी विनम्रशीलता के किस्से सुने तो वह मन ही मन सवाई भोज से प्रेम कर बैठी। प्रेम और समर्पण से संबंधित अनेक किस्से कहानियाँ आपने अपने जीवन में सुनी होंगी। ऐसे ही राजकुमारी जयमती ने एक स्वप्न दर्शन के आधार पर और अपने मन चक्षुओं के आधार पर एक सुंदर सा चित्र सवाई भोज का बनाया। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसके पिता ने ब्राह्मणों को बुलाया और विवाह का नारियल देकर एक योग्य वर ढूंढने के लिए भेजा। जयमती को जब इस बात का भान हुआ तो उसने ब्राह्मणों को अपने पास बुलाया और कहा कि आप यह विवाह का नारियल गोठा नगरी के अंदर सवाई भोज के लिए ले जाएं। ब्राह्मण विवाह का नारियल और राजकुमारी जयमती द्वारा बनाया सचित्र चित्र लेकर गोठा नगरी आए। गोठा नगरी में जब उन्होंने सवाई भोज को देखा और उस चित्र को हूबहू देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने विवाह का नारियल सवाई भोज को सौंपा। सवाई भोज ने आदर सहित से ग्रहण किया और सोचा कि राजकुमारी महलों में रहने वाली है और महलों में रहने वाली कोमलांगी राजकुमारी यहाँ कच्चे घरों में कैसे निवास करेंगी। अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने ही धर्म भाई राण के राजा दुर्जनसाल को वह विवाह का नारियल भिजवाया। राजा ने नारियल स्वीकार किया और बारात लेकर अपने विवाह हेतु तैयार हुए। उन्होंने बगड़ावतों को अपने साथ लिया। राजकुमारी जयमती ने मन से सवाई भोज को अपना पति स्वीकार कर लिया और उनके खांडे के साथ फेरे ले लिए। सवाई भोज को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने जयमती को समझाया और सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में बताया, लेकिन सामाजिक व्यवस्थाओं को दरकिनार करते हुए उसने अपने मन को अडिग रखा और सवाई भोज को कहा कि मैं आपको पूर्ण समर्पण कर चुकी हूँ। विवाह हेतु बारात का स्वागत बड़े जोर शोर से किया गया। राजकुमारी बड़ी प्रसन्न थी कि सवाई भोज उन्हें वर रूप में मिलने वाले हैं। जब उसे यह हकीकत पता चली कि सवाई भोज केवल बाराती हैं और असली दूल्हा राण का राजा दुर्जनसाल है तो वह क्रोध में जलने लगी। कोमलांगी से वज्रांगी बन गई और वह विद्रोहिणी बन गई। उस समय महिलाओं को अपने स्वेच्छा से वर चुनने का अधिकार नहीं था, लेकिन राजकुमारी जयमती ने संपूर्ण सामाजिक व्यवस्थाओं को ठुकराते हुए अपने मन का वर चुनना पसंद किया। उन्होंने सवाई भोज के खांडे को मंगवाकर और उसके साथ फेरे ले लिए। युद्ध को टालने हेतु सवाई भोज ने राजकुमारी जयमती को समझाया। राजकुमारी जयमती ने उस समय सवाई भोज की बात मान ली और अचेत अवस्था में राणा के साथ फेरे ले लिए। जब बारात रवाना हुई तो उसने सारथी से कहकर अपना रथ सवाई भोज के पीछे लगवा दिया। राण की नगरी के पास सवाई भोज और अन्य बगड़ावतों ने जब यह देखा कि रानी जयमती उनके पीछे रथ लेकर आ रही है तो उन्होंने वार्ता की। असली बात पता चलने पर सभी बगड़ावत सवाई भोज के साथ लिए और उन्हें 6 माह का समय देने के लिए कहा।
ठीक 6 माह बाद अपने वचन की आन रखने के लिए सभी बगड़ावत अपनी सेना लेकर राण नगरी गए और रानी जयमती को अपने साथ लेवा लाए। अनित्य सुंदरता की देवी जयमती की सुंदरता को देखकर गोठा नगरी का हर व्यक्ति प्रसन्न था। उनका गोठा नगरी में बहुत ही आदर सत्कार हुआ। गोठा नगरी में रानी जयमती का खूब आदर सत्कार हुआ। सवाई भोज और जयमती की अनित्य सुंदरता और जोड़ी को देखकर हर कोई प्रसन्नचित्त था। सवाई भोज को ये पता था कि युद्ध होने वाला है। रानी जयमती भी उस युद्ध से अपरिचित नहीं थी, लेकिन सच्चे प्रेमी के साथ बिताया गया एक क्षण पूरे जीवन जीने से ज़्यादा है। इसलिए दोनों पोजा पायरा नामक स्थान पर आकर निवास करने लगे। पोजा पायरा वह स्थान जहाँ हरी भरी वादियाँ और घाटियों के बीच उन्होंने पहाड़ी के ऊपर अपने ही हाथों से एक ऊंची टेकरी बनाई। उस टेकरी पर बैठकर दोनों अपनी प्रेमालाप करते, बातचीत करते और सवाई भोज की गायें वहाँ वादियों में चढ़ती रहती थी। पास ही एक छोटी सी कुई बनी थी, वहाँ से जयमती कुएं से पानी निकालती। रानी जयमती सवाई भोज को अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाती थी। आज भी जब हम इन वादियों को देखते हैं तो रानी जयमती के कंगनों की खनखनाहट कुएं से पानी निकालती हुई दिखाई दे जाती है। पायलों की रुनझुन आज भी सुनाई दे जाती है। उन हरी भरी वादियों में चढ़ने वाली गायों के खुरों से निकलने वाली आवाज़ें बगड़ावतों के गायों के चढ़ने का आभास देती है। यह प्राकृतिक स्थल आज भी स्थित है और यह एक ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में हमारे समक्ष मौजूद है। यदि आप भी इस ऐतिहासिक स्थल का दर्शन लाभ लेना चाहते हैं तो यह स्थल है पोजा पायरा, जो आसीन और करेला तहसील के मध्य में स्थित है। पोजा पायरा में बीड़ है जहाँ पर जंगल और पशुचारण होता है। वहाँ रानी जयमती और भोज के द्वारा बनाई गई पत्थरों की टेकरी आज भी ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में मौजूद है। आप उसका दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पास ही जेलों की बेरी बनी हुई है, जहाँ पोजा पायरा नामक इस ऐतिहासिक स्थल और नैना विराम मंदिर का दर्शनावलोकन करें। 2 मई से 12 मई के मध्य आयोजित यज्ञ में सहयोग करें और पुण्य प्राप्त करें। आप सभी देव भक्त अधिक से अधिक संख्या में सह परिवार पधार कर पुण्य अर्जित करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। राम राम सर।